कक्षा 12 के सभी छात्र एवं छात्राएं, आज हम लोग फिजिक्स में क्रम को आगे बढ़ाएंगे। इसके पहले पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हम लोग पढ़े थे। 1/f = n-1 1/r1 - 1/r2, जहाँ r1 और r2 लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं और n लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक तथा f लेंस की फोकस दूरी थी। साथ ही 1/v - 1/u = 1/f लेंस के लिए ये भी हम लोगों ने फार्मूला पढ़ा था। आज संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक स्थापित करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी। मान लीजिए कि हम दो पतले उत्तल लेंस ले रहे हैं L1 और L2। संपर्क में रखे हुए हैं L1 और L2, दोनों का मुख्य अक्ष एक ही है। संयुक्त लेंस के मुख्य अक्ष पर एक बिंदु वस्तु हमने वो ले लिया। अब O से कोई प्रकाश की किरण हम पहले लेंस पर आप डालते हैं। यदि दूसरा लेंस न होता तो मान लें कि अपवर्तन के पश्चात यह बिंदु I' पर मिलता, लेकिन दूसरे लेंस के कारण अपवर्तन के बाद बिंदु I पर मिलता है। मान लिया पहले लेंस से बिंदु वस्तु O की दूरी u है और पहले ही लेंस से I' की दूरी v है तथा दूसरे लेंस से I की दूरी v' है। पहले लेंस से I' की दूरी और दूसरे लेंस से I की दूरी v है। यदि इन लेंसों की फोकस दूरियां f1 और f2 हो तो पहले लेंस के लिए वस्तु O प्रतिबिंब I' और दूसरे लेंस के लिए I' का प्रतिबिंब I पर बनता है, अर्थात I' वस्तु का कार्य करता है और I प्रतिबिंब का कार्य करता है। अब हम 1/v - 1/u = 1/f से, जो पीछे पढ़ चुके हैं, इस फार्मूला से अगर पहले लेंस के लिए बात करें तो पहले लेंस के लिए तो लिखेंगे 1/v', क्योंकि पहले लेंस के द्वारा O का प्रतिबिंब I' पर बनता है तो v' - 1/u = 1/f1, समीकरण नंबर 1। अब दूसरे लेंस के लिए लिखेंगे तो दूसरा लेंस I' का प्रतिबिंब I पर बना रहे। इसका मतलब दूसरे लेंस के लिए 1/v, क्योंकि फाइनल इमेज I पर बन रहा है तो 1/v - 1/u I' की दूरी पहले लेंस से v' है, क्योंकि लेंस पतले हैं तो पहले लेंस और दूसरे लेंस से नापी की दूरियां लगभग बराबर होंगी। तो 1/v - 1/v' = 1/f2, दूसरे लेंस की फोकस दूरी f2। अब हम पहले और दूसरे समीकरण में देख रहे हैं तो 1/v' यहाँ पॉजिटिव है और 1/v' यहाँ नेगेटिव है। अगर दोनों समीकरण को हम जोड़ दें तो कैंसिल हो जाएगा। तो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से हमें मिलेगा यहाँ से 1/v - 1/u = 1/f1 और प्लस 1/f2, समीकरण नंबर 3। तो 1/v - 1/u = 1/f1 प्लस 1/f2। बच्चों, अब यहाँ पर यदि इन दोनों लेंसों को हटा करके एक ऐसा लेंस हम रखें
जिसके द्वारा बिंदु O का प्रतिबिंब I पर बने तो वह लेंस इन दोनों लेंसों का संयुक्त लेंस कहलाएगा और उसकी फोकस दूरी को हम संयुक्त फोकस दूरी कहेंगे। मान लें कोई ऐसा लेंस यहाँ पर हम रखें जिसके द्वारा O का प्रतिबिंब I पर बनता है। अगर इस लेंस की फोकस दूरी को हम F माने तो इसके लिए हम लिख सकते हैं कि 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/F। ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगा। ये F क्या है? संयुक्त लेंस की फोकस दूरी है। अब समीकरण 3 और समीकरण 4 की अगर हम तुलना करें तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो इसके राइट हैंड साइड को हम आपस में बराबर कर लेते हैं। तो इस तरह से हमें मिलता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो इस तरह से ये जो फार्मूला है ये संयुक्त दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए फार्मूला मिल जाता है 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। मान लें यदि दूसरा लेंस अवतल होता तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाती? नेगेटिव, तो F2 नेगेटिव हो जाता। तो यहाँ पर फार्मूला मिलता 1/F इज इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2। तो ये संयुक्त लेंस की फोकस दूरी हुई। अब हम आगे एक लेंस की क्षमता जानेंगे। क्या होता है लेंस की क्षमता? पावर ऑफ लेंस कहते हैं। लेंस की क्षमता को हम डिफाइन करते हैं यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। इसे P से निरूपित करते हैं। P बराबर 1/F मीटर में। यदि लेंस की फोकस दूरी मीटर में हो तो लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, और यदि फोकस दूरी सेंटीमीटर में हो तब P बराबर हो जाएगा 100/F और यहाँ सेंटीमीटर में। तो इस तरह से लेंस की क्षमता का अगर हम मात्रक देखें तो लेंस की क्षमता का मात्रक बराबर हो जाएगा प्रति मीटर, और इसी को हम डायोप्टर कहते हैं, डायोप्टर, और D से निरूपित करते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, इसलिए उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, और अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है। अब यहाँ पर दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 ये हमने व्यंजक स्थापित किया है। यदि पहले लेंस की क्षमता P1 हो और दूसरे लेंस की क्षमता P2 हो और संयुक्त लेंस की क्षमता P हो तो P बराबर P1 प्लस P2। तो इस तरह से लेंस की क्षमता क्या होती है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त फोकस दूरी के लिए व्यंजक, और संपर्क में रखे दो पतले लेंसों की संयुक्त क्षमता P बराबर P1 प्लस P2। इतना जाना। अब आगे कल देखेंगे।